अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, मियाँ बिलाल एडवोकेट, वो फेमस पर्सनैलिटी जो कि टिकटॉक पर अपने लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, गार्ड्स, घोड़े, ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेमस बनाती हैं। लेकिन इस वक्त वो एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो मुश्किल ये है कि उन पर 50 लाख रुपए के फ्रॉड का जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे के चक्कर में इस वक्त वो FIA की हिरासत में भी हैं और उनके ऊपर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये सारा का सारा मामला उनके साथ हुआ और वो उसमें गिल्टी पाए गए, लेकिन अब मियाँ बिलाल की जानिब से भी चीज़ें जो हैं उन्हें क्लियर कर दिया गया है। मियाँ बिलाल का ये कहना है कि वो किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और उनसे कमीशन लेते थे क्योंकि वो फेमस थे, उनको लोग पसंद करते थे, टिकटॉक पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। तो उस फ़ैन फॉलोइंग की वजह से बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे लिए काम करें, हम आपको इतना कमीशन देंगे, आप अपने लोगों को हमारे पास लेकर आएँ, हम आपको जो भी डील होगी उसमें से 10%, 20% या 30% जो है वो देंगे और उसके बदले आपको काफ़ी पैसा भी मिल जाएगा, हमें क्लाइंट मिल जाएगा। ऐसा ही केस हुआ मियाँ बिलाल के साथ कि जब वो इतने फेमस हो गए तो उनको पंजाब भर में लोग पसंद करने लगे। उनसे एक कंपनी ने रब्ता किया और उन्हें ये कहा कि आप हमारे लिए काम करें, आप लोगों को लेकर आएँ, वीडियो बनाएं और आपके थ्रू जो भी हमारे पास आएगा हम उसे कंसल्ट करेंगे और आपको उसका इतना कमीशन देंगे। ये केस मियाँ बिलाल साहब के साथ हुआ कि उनके पास एक शख्स आया, उसने जो था वो वीज़ा लगवाना था, UK जाना था, तो मियाँ बिलाल ने उनका राब्ता आगे कंपनी के साथ करवा दिया और 9 लाख रुपए का जो कमीशन था वो मियाँ बिलाल को उस बंदे की जानिब से मिला जो कि उनके अकाउंट में 9 लाख रुपए आए। बकाया जो पैसे थे उस शख्स ने उस कंपनी को दिए जिसके थ्रू उसने UK जाना था। तो मियाँ बिलाल का इस वक्त ये कहना है कि अगर तो वो कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका वीज़ा नहीं लगा, तो मैं वो 9 लाख रुपए उसको वापस कर देता हूँ, वो मुझसे ले ले, लेकिन वो 50 लाख मेरे पास नहीं है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, इसने डायरेक्ट उन लोगों से रब्ता किया, मैंने सिर्फ अंदर कनेक्शन बिल्ड करवाया कि मियाँ बिलाल और वो शख्स जो था वो दोनों आपस में कनेक्ट हुए और मियाँ बिलाल ने उस कंपनी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। एक ब्रिज का काम किया मियाँ बिलाल ने और उस ब्रिज का काम करने के लिए उन्होंने 9 लाख रुपए लिए जो उनके अकाउंट में आए। वो अब कहते हैं कि मैं वो 9 लाख वापस कर देता हूँ, मुझे इस केस से बरी कर दिया जाए, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो शख्स पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। वहीं पर मियाँ बिलाल के जो अजीज़ वकील हैं मुख्तलिफ, उनका ये कहना है कि वो शख्स मियाँ बिलाल की दौलत के ऊपर नज़र लगाए हुए और अब वो ये चाहता है कि वो उनकी गाड़ियाँ, उनका घर, उनका सब कुछ उनसे ले ले, अपने नाम करवा ले और मियाँ बिलाल को कंगला कर दे। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। ये एक ऐसी तेज़ छुरी है जिसका एक वार आपको मार सकता है। वही हुआ मियाँ बिलाल के साथ। एक छोटी सी गलती उनको कहाँ से कहाँ ले गई। वो वकील जो पहले दूसरों के लिए वकालत करते थे, दूसरों के लिए लड़ते थे, आज वो अपने लिए दूसरे वकील हायर कर रहे हैं कि उनका केस कोई लड़ सके। इस वक्त तो वो बड़ी मुश्किल में, लेकिन उन्होंने अपने जो सबूत थे वो सारे जो हैं वो इदारे को दे दिए हैं और इदारे अपना काम कर रहे हैं। जल्द ही इसके ऊपर प्रॉपर चीज़ें सामने रखी जाएंगी और मियाँ बिलाल को जो है सज़ा या जज़ा जो भी मिलना हुआ वो उसके मुताबिक मिलेगा। लेकिन उनका ये कहना है मैं वो 9 लाख वापस कर देता हूँ, वो शख्स 50 लाख रुपए अगर उसने दिए हैं तो वो जाके उस कंपनी से रब्ता करे, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। क्या इसी तरह और लोगों के साथ भी मियाँ बिलाल ने फ्रॉड किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इसके अंदर सामने अभी तक कोई और शख्स नहीं आया जिसने ये बोला हो कि मियाँ बिलाल ने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है या मुझसे भी इतने पैसे लिए हैं। ये एक कमीशन था जो मियाँ बिलाल लेते थे लोगों को बाहर वीज़ा लगवाने के चक्कर में, और हो सकता है किसी वजह से उस शख्स का वीज़ा ना लगा और उसको लगा कि इस बात पर मियाँ बिलाल को अगर मैं फंसाऊँ तो मियाँ बिलाल डर कर अपना फेम कम होने के चक्कर में मुझे पैसे दे दे, मेरे मुँह मांगी कीमत मुझे दे। बहुत से वकील इस वक्त मियाँ बिलाल साहब के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं और वो कहते हैं कि वो उन्हें इंसाफ दिलवा कर रहेंगे और उस शख्स को जिसने उनके खिलाफ ये पूरी कंपेन की है उसको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वहीं पर यह बात भी सामने आ रही है कि आयशा के साथ उनकी जो एक मसला बना, क्या ये कोई साजिश तो नहीं या मियाँ बिलाल को किसी बात में फंसाने के लिए तो नहीं कुछ किया गया? तो अभी बहुत से सवालात लोगों की जानिब से खड़े हो रहे हैं। बहुत से लोग तनकीद का निशाना भी मियाँ बिलाल को बना रहे हैं, जबकि बहुत से लोग उनके साथ डट कर खड़े हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, हम आपके साथ हैं और पूरी कौम इस वक्त आपके साथ खड़ी है। आपकी क्या राय है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।
हैं।